बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाइयों को सलाम हो गया जी। इकामा फ़ीस के मतलब इकामा फ़ीस क्या कम हो रही है या कुछ की कम हो चुकी है या मुआफ़ हो रही है या बढ़ रही है, ये भी अपने पास रखें ये माइंड, क्योंकि नए टैक्स लग रहे हैं। पाकिस्तान में तो बहुत टैक्स लग रहे हैं, आपको पता है। वो नॉन फाइलर और फाइलर वाला बहुत मसला बना हुआ है इस वक्त। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर बात कर लें, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, तो उसमें तकरीबन नॉन फाइलर के 2% है टैक्स, और फाइलर की बात कर लें तो 10% टैक्स है। अभी वो आप खुद ही कैलकुलेट करके देख लें, अगर आप 2-4 लाख इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो कितना टैक्स बनेगा वो। ये बहरहाल यहाँ पर भी टैक्स के मामलात हैं, लेकिन इस पाकिस्तानी हद तक नहीं है। इकामा फ़ीस से रिलेटेड बात कर लेंगे इसमें साय खास आमल मंजली, फ़र्दी मुसस्से वाले, फ़र्दी मुसस्से के आपको पता है महीने बड़े होते हैं, और जो बड़े महीने वाले हैं जी आम, उनके इकामे की फ़ीस से रिलेटेड किसी की कम हो रही है, क्या मामला है नहीं है। और दूसरी बात ये है, अगर किसी मेरे परदेसी भाई का वीज़े से मुराद ये है जी कि इकामा 1 साल से एक्सपायर है, 2 साल से एक्सपायर है या 3 साल जितनी देर हो गई है, तो क्या वो जब नई जगह के ऊपर नकल कफाला करवाएगा तो उसकी जो वो इकामे जो एक्सपायर थे, 2 थे, 3 थे, 1 था, कितने हैं, तो उनकी जो फ़ीस है वो उसके क्या खाते में आएगी। तो मकतबे अमल की जो फ़ीस है जी ऐसे इकामों से रिलेटेड जो नकल गफाले करवाते हैं वो उस बंदे के खाते में आएगी, वो उसको पे करनी पड़ेगी। वो आप जिस किसी के नाम के ऊपर भाई नकल गफाला करवा रखे हैं उससे ये पूरी तफसील डिटेल आपने पहले यानी कि खुलकर बात कर लेनी है। मैं वाज़ेह कर दूं वीडियो के स्टार्ट में, तमाम परदेसी भाई, अगर किसी का इकामा एक्सपायर है, हरूफ वाला मामला है, तो भाई उनका यहाँ पर नकल गफाला हो सकता है, नहीं हो सकता, या वो पाकिस्तान जा सकते हैं, नहीं जा सकते, दोबारा नए वीज़ा से वापसी आ सकेंगे, क्या मामला होंगे, वो आप व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ। इससे रिलेटेड आपने कुछ भी पूछना हो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। मैं इस मौजू के ऊपर बात करूँगा तो वीडियो लंबी होती जाएगी। हाँ, ये मैं अब ज़रूर बात करूँगा कि मदीना अल मुनव्वरा में मैं खुद पकड़ा गया हूँ। मैं आपको अपनी बात बताने लगा हूँ। साथ में मेरे 4 दोस्त थे, 5 बंदे थे हम टोटल। और मेरे चैनल के ऊपर पुरानी वीडियो वो पड़ी हुई है, तकरीबन 3 साल पुरानी होगी, 3-4 साल पुरानी। वो आप कंप्लीटली देखनी हो तो आप देख सकते हैं जाकर। तो अच्छा, वो हम पकड़े गए जी कि हरम जा रहे थे जुमे की नमाज़ के लिए, और इकामे एक्सपायर थे हमारे। छुट्टा ले गया हमें साथ, जाकर जेल में रखा, और तकरीबन 1 से 2 घंटे के बाद हमें छोड़ दिया। वहाँ पर जेल में जो आपको मैं बात बताने वाला हूँ वहाँ जेल में मैंने देखा जी कि कुछ बंगाली लंबी तान कर सोए हुए हैं। अब मैंने बोला भाई हम टेंशन में हैं और आप लोग सोए हुए हैं। वो बोलता भाई तुम भी सो जाओ बंधु भाई, सो जाओ। मैंने बोला क्यों? ये 2 घंटे के बाद छोड़ेगा। तो वो इकामा एक्सपायर वालों को ऐसा बिल्कुल नहीं है जी कि वो प्रॉपरली छोड़ते हैं, नहीं। हाँ, एक आध बार आपको छोड़ देती हैं, पहली बार या सेकंड टाइम वो भी ग्रामा होता है इकामे के ऊपर ही, और थर्ड टाइम अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको बदून कफील के रख के ज़ुमरे में रख के डिपोर्ट करेंगे। हाँ, साय खास आमल मंजली वगैरह वाले जो मामलात होते हैं आपको पता है, वो बदून कफील के ज़ुमरे में फिर ऐसे बंदे आ जाते हैं, इकामा वैलिड हो तब भी अगर पकड़े जाएँ तो। अच्छा जी, फ़ीस के मतलब मैं बात कर लूँगा। मैं ऊपर से शुरू होता हूँ। अगर आमल के महीने की बात कर लें, साय मोमी की, साय शाना, या किसी भी और महीने की आप बात कर लें, जो महीने बड़े हैं जी, आप तमाम दोस्त जानते हैं कि 10,000 रियाल प्लस में इकामा बनता है। हाँ, अगर किसी की एज 50 साल प्लस में है तो भाई उसका तो 10,000 में भी नहीं बनेगा, उसके पैसे बहुत लगते हैं। कंपनी सबसे ऐसे बंदों के इकामे बनाती ही नहीं है। हाँ, अगर किसी का 50 से कम एज है तो 10,000 प्लस में इसका इकामा बनेगा, यानी कि इंश्योरेंस बाद में इकामा बनेगा। फ़र्दी मुसस्से वाले महीने बड़े होते हैं, यानी कि फ़र्दी मुसस्से में आपको साइक मोमी का महीना मिल जाएगा, साइक शाना का मिल जाएगा, दहानात का मिल जाएगा, आमल का महीना मिल जाएगा। इसके अलावा और बेशुमार महीने हैं जो बड़े हैं। आपको किसी भी महीने का वीज़ा मिल जाएगा फ़र्दी मुसस्से से। उनका जो इकामे की फ़ीस है वो 1000 से 1500 रियाल लगेगी। कफ़ील आपसे सालाना 5 से 6,000 रियाल वसूल करेगा और आपको 1 साल का इकामा बना कर देगा। आप जिधर भी काम करेंगे वो आपकी मर्ज़ी है। अक्सर भाई, ज़्यादातर भाई फ़र्दी मुसस्से में ऐसे ही होते हैं, और बाहर आपने थोड़ी बहुत एहतियात करनी है, बाकी कोई मुश्किल नहीं ज़्यादा बनती है। उनके इकामे की फ़ीस होगी जी 5 से 6,000 रियाल। इकामा सस्ते में बनता है लेकिन कफ़ील लेकर देकर। अच्छा, अभी जो साय खास आमल मंजली के तौर पर हैं या हारिस या खादमा के तौर पर 1000 रियाल भी नहीं लगता है, इकामा बन जाता है। लेकिन होता क्या है कि ऐसे बंदे अगर आज़ाद तौर पर काम करते हैं तो कफ़ील उनसे भी 5 से 6,000 रियाल सालाना लेता है, आपको पता है। हाँ, अगर कोई कफ़ील के अंडर में है तो कफ़ील उससे घर की ड्राइवरी करवा ले या कोई भी काम है तो वो उसके सैलरी बेस के तौर पर काम करता है। इकामे की फ़ीस से रिलेटेड इनका भी यानी कि 5 से 6,000 रियाल, अगर साय खास आमल मंजली वगैरह भी कोई बाहर काम करेगा
5 से 6 हज़ार रियाल उसका कन्फर्म लगेगा, कफ़ील को देना होगा सालाना के तौर पर, तो फिर ही वो उसका इकामा रीन्यू होगा। तो जवाज़ात की तरफ से मैंने कुछ वीडियोज़ इसके मतलब टिकटॉक के ऊपर एक तो देखिए इकामा फ़ीस कम हो रही है, इकामा फ़ीस कम हो गई। देखें जवाज़ात का मैंने इस वक्त ऑफिशियल जो अकाउंट है या वज़ारत दाखिलिया का भाई, वो मैंने पूरा इस वक्त चेक किया है, कन्फर्म न्यूज़ कहीं भी नहीं मिली है इकामा फ़ीस से रिलेटेड। हाँ, कुछ पेज के ऊपर मैंने देखा है जी कि इकामा फ़ीस जो है वो नए साल से कम हो रही है। अच्छा, अभी नया साल तो शुरू हो चुका है, अगर हम बात कर लें 2025 की, हाँ वो अरबी के हिसाब से अगर बात करें वो तो फिर मुहर्रम में होगा ना। अच्छा, बात ये है जी कि इकामा फ़ीस इस वक्त की बात कर लें, जो कफ़ील हैं जो मंथली के तौर पर हमसे पैसा लेते हैं, चाहे आप बड़े महीने के साथ हैं छोटे महीने के साथ हैं, कफ़ीलों ने अपनी जो मंथली बेस के तौर पर इकामा फ़ीस है वो कम ज़रूर की है। मिसाल के तौर पर अगर मंथली कोई किसी से 400 रियाल लेता था तो उसने कम करके 300, 250, 300 रियाल कर दिया है। उसकी वजह यह है कि आज़ाद बंदों के पास इतने काम नहीं है इस वक्त, जिसकी बिना के ऊपर कफ़ीलों ने अपनी मंथली कम की है और इससे रिलेटेड ही इकामा फ़ीस कम हो सकती है। वरना अगर गवर्नमेंट की बात कर लें तो वो भाई किसी भी, मैंने चेक किया है, किसी भी मोतबर अदारे से कन्फर्म नहीं हुआ है कि इकामा फ़ीस कम हुई है। हाँ, आने वाले वक्त में इससे रिलेटेड कोई ख़बर आ जाए तो वो भाई अलग मामला होगा।